नमस्ते। मैं आचार्य सुशीला। आज हम चर्चा करेंगे योग की परिभाषा। सभी ने अपने अपने हिसाब से जो योग की परिभाषा दी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें योग सूत्र में अलग दी गई है, गीता में अलग दी गई है, हठ प्रदीपिका में अलग दी गई है और व्यास जी ने अलग दी है और अपना उपनिषदों में अलग दी गई है। तो इस प्रकार से इस योग की परिभाषा को हम अलग अलग रूप से आज देखेंगे। वैसे देखें तो योग की चर्चा मैं आपके समक्ष कई बार कर चुकी हूँ। योग का मतलब है, वैसे सभी लोग कहते हैं कि योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना बता रहे हैं। तो योग का मतलब सिर्फ ये जोड़ना ही नहीं है, इसकी बहुत ही ज़्यादा गहराई है। इसमें गहराई में हम देखें तो योग एक बहुत ही बड़ा अध्यात्म है। योग मतलब होता है कि हमारे अपने आप को अपने से जोड़ लेना, खुद को खुद से जोड़ लेना। जब हम अपने आप को अपने आप से जोड़ लेते हैं तो हम आत्मा में विलीन हो जाते हैं और आत्मा में विलीन होने के बाद फिर कुछ नहीं अपने इस जीवन को अच्छे से चला सकता है, अपने इस दिनचर्या को अच्छे से चला सकता है। और वो अपने आप को मतलब विशेष तौर से इसमें ये बताया गया है कि विशेष तौर से अपने आप को मतलब चेंज कर लेना, पॉजिटिविटी लेके आना, अध्यात्म की तरफ जाना और समाधि का या कैवल्य ज्ञान या फिर मोक्ष की ओर अपने आप को ले जाना योग कहा जाता है। हम बहुत जगह देखा है में बहुत से व्यक्ति सिर्फ योग का मतलब जोड़ना बताते हैं, योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज बताते हैं, सिर्फ आसन बताते हैं, सिर्फ प्राणायाम बताते हैं। लेकिन योग का मतलब आसन, प्राणायाम और बिल्कुल नहीं है। योग का मतलब है अपने आप में परिवर्तन लाना। हम कहाँ क्या बोल रहे हैं, अपनी बोली पे कंट्रोल, हमारी भाषा पे कंट्रोल, हमारे विचारों पे कंट्रोल, हमारी दिनचर्या पे कंट्रोल, हमारी ऋतुचर्या पे कंट्रोल, हमारा अध्यात्म पर कंट्रोल, हमारे स्वाध्याय पर कंट्रोल और हमारी इस लाइफ है इस पे कंट्रोल, हमारे खान पान पे कंट्रोल, आहार विहार पे कंट्रोल, आचार विचार पे कंट्रोल। मतलब सब चीज़ों को जब हम एक मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, हमारी सभी जो इच्छाएं हैं, हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों पे विशेष तौर से इंद्रियों पे कंट्रोल, इन सब को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब प्रत्याहार की साधना हम कर लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमारा ये योग है, वो हम योगमय होते जा रहे हैं, ये योग सध रहा है, हम योग की तरफ जा रहे हैं।
अगर इस पे कंट्रोल नहीं है तो हम योग की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ आसन और प्राणायाम करने के लिए, हमारे टाइम पास करने के लिए हम के अंदर बैठ जाते हैं और टाइम पास करके वापस आ जाते हैं। चाहे जेंट्स हो, योग करके आते हैं। योग करके आने के बाद में रास्ते में क्या करते हैं, हाँ हाँ ठीक और एक दूसरे की चुगली में खोए रहते हैं, एक दूसरे की कटाक्ष में खोए रहते हैं। तो ये योग नहीं है। योग का मतलब हम अपने आप को साध लेना, अपने विचारों पे कंट्रोल कर लेना। किसी की कटाक्ष करने से, किसी की प्रति ईर्ष्या रखने से, किसी की चुगली करने से योग नहीं है। वो तो योग को मतलब एक खिल्ली उड़ा रहे हैं, एक अपना किसी ने कह दिया तो वहाँ जाकर के टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन योग नहीं है। या फिर बहुत से व्यक्ति हैं, उसके हर प्रकार का स्वार्थ आ जाता है, स्वार्थ की वजह से योग करते हैं, वो योग नहीं। तो इस योग में जीवन जीने के लिए हमें हर चीज़ का त्याग करना पड़ता है। अगर हर चीज़ का हम त्याग करते हैं तो वो योग है। हर चीज़ पे कंट्रोल करते हैं तो वो योग है। तो योग शब्द की जैसे ये डेफिनेशन है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। योग कि युज धातु युज शब्द से हुई है। युज का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना, जुड़ना या जुड़ाना, इस प्रकार से होता है। पाणिनि के अनुसार इस योग की परिभाषा है वो 3 अर्थों में लिया है, उन्होंने 3 अर्थों में दिया है। उसने बताया है कि युजर योगी युज समाधो युज संयमने। तो यूजर योगी मतलब जोड़ना या फल, यूजर समाधो को मतलब है, युज समाधो को मतलब समाधि, युज संयमने मतलब नियमन करना। व्यास जी ने इस योग का अर्थ है वो युज समाधि से लिया है। महर्षि पतंजलि जी है ना, उन्होंने कहा है इस योग का जो योग सूत्र की जो उन्होंने योग सूत्र में योग की परिभाषा दी है, तो उन्होंने इस योग को और संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि से लिया है। और योग की परिभाषा में उन्होंने मतलब योग की एक परिभाषा दी है उन्होंने कि योग है चित्त वृत्ति निरोध है। योग है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। इसके बारे में मैं आपको बखूबी बहुत ही सुंदर तरीके से पीछे वीडियो डाल चुकी हूँ और आपको बता चुकी हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है, उसमें उन्होंने बताया है कि समत्व योग, समता का भाव रखना ही योग है। दूसरी डेफिनेशन भगवान श्री कृष्ण ने दी है दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में, 50वें सूत्र में। तो उन्होंने बताया है कि योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता लाना योग है। तो मतलब समता का भाव बनाए रखना, कर्मों में अपने कर्म है उसमें कुशलता लाना, अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करना। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने योग की परिभाषा दी है। तो महर्षि पतंजलि जी ने मतलब अपने समाधि पाद के उसमें ये परिभाषा दी है कि योग है चित्त वृत्ति निरोध है। गीता में
कि समता का भाव बनाए रखना। समत्व योग उच्यते, ये गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में दी है। और भगवान कृष्ण जी ने दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहा है कि योग है कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता लाना। हम जो कर्म करते हैं उसमें कुशलता लाना, मतलब निष्काम कर्म योग करना। निष्काम कर्म जब हम करेंगे, अपना जो कर्म करेंगे उसमें घोर परिश्रम के बाद में जब हमें जो सफलता मिलती है उसमें संतोष करें और निष्काम कर्म करें, भगवान पर छोड़ दें, ईश्वर पर छोड़ दें कि हमें किस प्रकार से इसको करना है, क्या करना है। हम अपना मतलब 100% इसमें कर्म में लगाएंगे और इसके फल सबसे बड़ी बात है। फिर बहुत से जगह है बताया गया है कि अपान का प्राण में मिलन योग है। अपान हमारे नाभि से जो नीचे का भाग है, प्राण हमारे हार्ट में होता है, तो इनको अपान को प्राण में मिलाना योग है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा का परमात्मा में मिलन योग है, कि जब हमारी आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाती है, वो योग है। सबसे बड़ी बात यही है कि आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना योग है, क्योंकि आत्मा हमारी शुद्ध होती है और परमात्मा भी शुद्ध होता है। आत्मा की तरफ देखने लग जाएंगे, आत्मा की ओर देखने लग जाएंगे, आत्मा को समझने लग जाएंगे, आत्मा जैसे कहती है वैसा करने लग जाएंगे। कि भगवान ने कहा था कि मतलब मैं क्या है कि आपके शरीर में निवास करता हूँ, और निवास करता हूँ इसका मतलब मैं आपकी आत्मा में निवास करता हूँ। आपकी आत्मा ही एक ऐसी चीज है जो शुद्ध शुद्ध देखती है। बाकी आपका मन है, आपका चित्त है, ये सब चंचल है। उसकी तरफ अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे लंबे टाइम तक अब देखते उसके अनुसार देखते जाएंगे, तो आत्मा भी ये सोचती है कि मेरी इस यही ही देखना, इसके अनुसार ही देखना है, मैं इसके अनुसार ही चलना है, तो वो वैसे ही उसके अनुसार देखना शुरू कर देती है, क्योंकि वो भी अशुद्ध हो जाती है। तो शुद्धता हमारे शरीर के अंदर लाने के लिए हमें आत्मा की अनुसार देखना पड़ेगा। जो हमारी आत्मा कहती है उसके अनुसार हमें करना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मैं आपको एक दृष्टांत सुनाऊं, जैसे कोई व्यक्ति है मतलब बाहर जाता है और जाने के बाद में अगर वहाँ कोई चीज़ किसी के घर में उसे एक हीरा कोहिनूर उसे दिखाई दिया और उसका मन है, उसका चित्त है, वो चंचल है, तो वो क्या किया, उनके मन में आया कि मैं इसको चुरा लूं। लेकिन आत्मा कहती है कि नहीं, ये आपका नहीं है, इसको आपको नहीं चुराना चाहिए। लेकिन वो मन है वो, और वो अपनी मन की कर लेता है, तो वो क्या है कि हम गलत हो गए, हमारे मन के अनुसार चल दिया। आत्मा ने तो जो कहा उसको हमने इग्नोर कर दिया और मन के अनुसार चल दिया। तो मन के अनुसार नहीं चले, आत्मा के अनुसार चले। आत्मा कहती है कि तू अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए योग कर, लेकिन मन ने कहा मन क्या करता है, राग में द्वेष में खोया रहता है, और उससे वो अपनी चंचलता की वजह से राग में खो जाता है, या फिर राग के बाद में अगर वो चीज हमें प्राप्त नहीं हुई तो द्वेष जरूर आएगा।
तो हमने अपनी आत्मा के अनुसार काम नहीं किया, मन के अनुसार काम किया। तो इसको हमें आत्मा के अनुसार करें, मन के अनुसार नहीं करें। ये हमें उपनिषदों में कहा गया है। तो उपनिषद हमें दिशा देने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। गीता हमें दिशा देने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। अब हमारी कुंडलिनी जो हमारे इस नाभि में बैठी है, 2-2.5 घेरे लगा करके सुप्त अवस्था में बैठती है। सुप्त अवस्था में बैठी है। इसको अगर जब हम योग करते हैं और इसको जागृत कर लेते हैं तो हमारे अंदर इतना परिवर्तन आता है, इतना परिवर्तन आता है कि जहाँ भी हमें जो भी चीज़, कोई घटना घटने वाली है तो वो हमें दिखाई दे देती है। हम वहाँ नहीं हैं लेकिन फिर भी हमें दिखाई दे देती है। तो ऋषि और मुनियों ने कहा है कि कुंडलिनी का आत्मा में मिलन योग है। जब कुंडलिनी अपना काम करना शुरू कर देती है, जब योग के माध्यम में अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं तो वो क्या है, जागृत होकर के हमारी जो नाड़ियां हैं वो जैसे ईड़ा और पिंगला में न चल करके हमारा श्वास सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। इस सुषुम्ना में जब प्रवेश कर जाता है तो व्यक्ति को क्या होता है कि जो चीज जहाँ घटना घटने वाली है, हमारा सुर है वो दोनों नाक के दोनों सुर है उससे चलना शुरू कर देता है। और जो भी घटना हम घटती है, कहीं भी कोई अनहोनी होने वाली है, वो हमें आभास होना शुरू हो जाता है। तो इस कुंडलिनी को जागृत करें, सुप्त अवस्था में न रखें। अगर इसको हम जागृत कर लेंगे तो हमारी नस और नाड़ियाँ 72,000 नस नाड़ियाँ हैं। हठ योगियों ने बहुत से, जैसे पतंजलि जी ने और भी जैसे महर्षि हुए हैं, उन्होंने 72,000 नस नाड़ियाँ बताई है हमारे शरीर के अंदर। और भगवान श्री शिव जी ने 3,50,000 नस नाड़ियाँ बताई हैं। तो सभी ने अपनी अपनी नस नाड़ियों के बारे में चर्चा की है और शिव जी ने उस नाड़ियों में 14 को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। उस नाड़ियों की चर्चा भी मैं समक्ष प्रस्तुत करूंगी जब भी मैं वीडियो डालूंगी फिर से कभी। तो इस नाड़ियों को मतलब जागृत कर देते हैं। अपने जो बोन्स हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, उसको भी स्वस्थ कर देती हैं। और हमारी जो कार्टिलेज हैं वो भी नहीं घसता है। हमारे जो हड्डियों के बीच में, हमारे जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज है वो भी नहीं घसता है। जो द्रव्य है वो नहीं सूखता है, अपने जगह पर बना रहता है। बहुत सी लेडीज मेरे को बताती हैं कि हमारे जो जॉइंट है उस जॉइंट में और वो हो गया है, छेक्कड़ आ गई है। छेक्कड़ बोलते हैं वह अपनी मारवाड़ी भाषा में, लेकिन गैप आ गया है। तो वो गैप आ गया है तो वो क्या करते हैं कि जैसे डॉक्टर्स लोग तो कह देते हैं कि भाई इसमें गैप आ गया है, आपको रेस्ट करना चाहिए। लेकिन रेस्ट करेंगे तो हमें और ज्यादा दिक्कत पैदा होगी। जब रेस्ट करते हैं तो हमें और ज्यादा दिक्कत पैदा हो जाती है, क्योंकि वहां जब हम कोई वर्क नहीं करते हैं तो वहां मतलब क्या है कि ये कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिन्स है वो धीरे 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 अपने जॉइंट पर, जो गैप तो आ ही गया, कार्टिलेज घस गया है, और उसके बाद में जो हमारे जो घुटनों के बीच में जेली है या फिर हमारे कंधों के बीच में जेली है, जहां भी हमारे जॉइंट्स हैं,
हमारे शरीर में 206 जॉइंट्स होते हैं। तो होती हैं, उस हड्डियों के पास में जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स में सब जगह ये जम जाता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब हमें दिक्कत हो गई, ये मेरे सूजन आ गई, ये हमारे दर्द हो रहा है, इस प्रकार से हम उसके पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपके इस जॉइंट्स पे, आपके इस घुटने पे कोलेस्ट्रॉल है वो जम चुका है, यूरिक एसिड जम चुका है। तो अब इसका इलाज ढूंढें। इसका इलाज भी दवाइयों से नहीं है। तो फिर क्या करना है अपन को? योग करना है। जब हम योग करेंगे फिर क्या है कि सब जगह जा करके हम थक चुके होते हैं। डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, वैद्य जी के पास भी चले जाते हैं, सबके पास चले जाते हैं, नहीं ठीक होते। लेकिन फिर हमें योग पर आना पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे करके हम जाते हैं योगाचार्य के पास कि साहब ये ऐसी स्थिति है, डॉक्टर ने ये बताया है, अब हमें क्या करना है बताओ आप। तब वो क्या योगाचार्य है कहता है कि हमारे केंद्र पर हमेशा आओ और योग और प्राणायाम करो। तब हम जाकर के क्या करते हैं, उसे धीरे धीरे लाते हैं। फिर आसनों, छोटे छोटे सूक्ष्म क्रियाओं पे लाते हैं। फिर सूक्ष्म क्रियाओं के बाद में उसको आसनों पे लाते हैं। आसनों के बाद में हम उसे क्या करते हैं, हार्ड आसन करवाते हैं। और हार्ड आसन करवाते धीरे धीरे हम सूर्य नमस्कार है, बहुत ही कठिन आसन हम करवाते हैं। तब क्या है कि उसी ताप और दाब से उसका जो जॉइंट्स में जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड है वो पिघलने लग जाता है। ताप और दाब से क्या होता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है। और वो पिघल करके धीरे धीरे अपने जो हमारे शरीर के जो छिद्र हैं उसके माध्यम से वो बाहर निकलता है। छिद्रों में जैसे टॉयलेट के माध्यम से, लैट्रिन, पेशाब, हमारे नाक से जो चिट्टा निकलता है उसके माध्यम से, आंखों से जो आंसू निकलते हैं उसके माध्यम से, और हमारे पूरी बॉडी पे जो हमारे रोम्स हैं उससे पसीना निकलता है। और धीरे धीरे वो विजातीय द्रव्य जो बाहर निकल जाते हैं तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है, हमारे अंदर परिवर्तन आता है कि हमारा पसीने के माध्यम से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है बाहर निकलता है। और धीरे धीरे हमारे अंदर आता है हमारी स्वेलिंग, हमारी जो सूजन है वो कम होने लग जाती है। हमारी चर्बी है वो घटने लग जाती है। हमारा पेट जो तंदूरा सा जो आगे की तरफ ऐसे बना रखा है वो कम होने लग जाता है। और धीरे धीरे हम स्वस्थ नींद आने लग जाती है और हम एनर्जेटिक महसूस करने लग जाते हैं। और धीरे धीरे फिर क्या है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ अवस्था में आ जाते हैं। मैं किसी का उदाहरण क्या दूं कि मैं खुद आपके समक्ष बैठी हूं। जो मेरी ऐसी स्थिति थी कि इंजेक्शन जब मैं लगाया करती थी तो ब्लड की कमी थी, मेरा रंग ब्लैक हो चुका था, शरीर के अंदर ब्लड बिल्कुल भी नहीं था, कम हो चुका था, और जो जितना था वो गाढ़ा हो चुका था। वैद्य जी जब इंजेक्शन लगा के जाते थे तो 2-3 बार मतलब कोशिश किए करते थे, तब जाकर के वो इंजेक्शन चढ़ता था 7वें दिन। और स्टेरॉइड टेबलेट में तब मैं चारपाई से खड़ी हो पाती थी, थोड़ा बहुत योग करना शुरू किया करती थी, और चलना फिरना तो होता ही नहीं था टेबलेट लेने के बगैर। तो
ये सोचते थे कि बेद जी बोलते थे कि बाद में मेरे को मिले भी थे, कहा बोले कि मैंने ये सोचा था कि ये लड़की है वो ख़त्म होगी, मरेगी, जिएगी नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो मैंने उसके भावों को पढ़ा तो मैंने सोच लिया कि भाई ये तो है तो खतरनाक स्थिति, लेकिन इसको कैसे क्या करें। लेकिन धीरे धीरे कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा योगासन करती थेरेपी भी ली थी, और जो वजन है, जो कोलेस्ट्रॉल है, बाहर निकलना शुरू हो गया, और धीरे धीरे भूख भी लगना शुरू हो गई, डाइट भी बढ़ चुकी है, और डाइट भी अच्छी लेने लग गई, और नींद भी अच्छी आने लग गई, और सारी रात भर नींद नहीं आती थी, रजाई भी नहीं ओढ़ पाती थी। कोई दूसरा व्यक्ति ही अगर कोई रजाई उठाए तो उठाए, खाना बनाना आ गई तो वो दूर की बात है, टेबलेट लेकर के काम करना पड़ता था। और आज धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस की तरफ हूँ, और भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी ही मेरी प्रोग्रेस बनाए रखें और मुझे स्वस्थ करें, और मैं जो और भी सभी लोग स्वस्थ हों, और खुद देखते हैं तो लाइक शेयर सब लाइक करेंगे मेरे लिए कि भाई वीडियो डाला है, हम इसे देख रहे हैं, इसे स्वास्थ्य लाभ लेंगे। सब्सक्राइब करें आप खुद के लिए, ताकि मतलब आपके पास जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच जाए। शेयर आप इसलिए करें कि मतलब किसी गरीब व्यक्ति या किसी और कोई व्यक्ति है, कल्याणकारी भावना से किसी दूसरे के पास पहुंचाएं, ताकि वो भी लाभ प्राप्त कर सके। तो आज बस इतना ही। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।